वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास बहुत खास है क्योंकि आज हम वो तमाम जुमले सीखेंगे जो वो से शुरू होते हैं। उर्दू में वो सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में ये हर जुमले में एक जैसा नहीं रहता। कभी ये सब्जेक्ट बनता है तो कभी ऑब्जेक्ट और कभी एक्सप्रेशन की शक्ल में आता है, इसलिए इसकी ट्रांसलेशन हर सेंटेंस में डिफरेंट होती है। आज हम ऐसे जुमले सीखेंगे जो डेली यूज में बहुत काम आते हैं। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। अगर कोई वर्ड बार बार आए तो जरूरी नहीं कि हर जगह उसकी इंग्लिश एक जैसी ही हो। सिचुएशन के हिसाब से हम उसे मुख्तलिफ तरीकों से बोल सकते हैं। जब हम स्कूल जाया करते थे, वो भी क्या दिन थे। यहाँ पे हम वो के लिए यूज करेंगे दोज। सेंटेंस हमारा बनेगा दोज वर द डेज। यहाँ पे हमने माजी की याद ताज़ा करने के लिए वो का यूज किया है, दोज वर द डेज। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो भी क्या दिन थे, हम पार्क में खेलते थे, ये भी एक माजी की याद ताज़ा करने के लिए हमने वो का यूज किया है। तो यहाँ पे भी हम वो के लिए लिख लेंगे दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। हम पार्क में खेलते थे, ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट का है। वी यूज टू प्ले इन द पार्क। हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा दोज वर द डेज वी यूज टू प्ले इन द पार्क। यहाँ पे यूज टू माजी यानी पास्ट में होने वाली आदत या फिर ये कह लें रिपीटेटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो भी क्या दिन थे जब हम गर्मियों में आम खाया करते थे, तो वो भी क्या दिन थे, यहाँ पे भी हम यूज कर लेंगे दोज वर द डेज। नेक्स्ट है जब हम गर्मियों में आम खाया करते थे, when we used to eat mangoes in summer। when we used to eat mangoes in summer, सेंटेंस हमारा कंप्लीट इस तरह से बनेगा those were the days when we used to eat mangoes in summer। नेक्स्ट है हमारा इसी तरह से वही चाहिए। अब जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं ना और बिलाखिर वो चीज़ मिल जाती है तो हम कहते हैं ना वही चाहिए था या यही चाहिए था, तो इसे हम बोलेंगे दैट्स द थिंग आई वांट। दैट्स द थिंग आई वांट। अब वही के लिए हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है ना दैट्स, जैसे एग्जांपल देखिए, मैं इसे ढूंढ रहा था, यही चीज मुझे चाहिए, तो हम बोलेंगे आई वॉज लुकिंग फॉर इट, दैट्स द थिंग आई वांट। मैं इसे ढूंढ रहा था, यही चीज मुझे चाहिए। आई वॉज लुकिंग फॉर इट, दैट्स द थिंग आई वांट। कोई भी चीज मांगते वक्त हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, ये बहुत ही कॉमन यूज में है। नेक्स्ट है हमारा वो तो मैं भूल गया। अगर आपको कोई काम याद नहीं आ रहा हो या कोई चीज भूल जाए आप, तो आप कह सकते हैं आई फॉरगॉट दैट। और अगर थोड़ा कैजुअल बोलना हो तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी आई फॉरगॉट दैट। यहाँ पे हमने वो के लिए यूज किया है दैट का। अक्सर आपको कोई बोलता है कि आते हुए ये चीज लेते आना और आप भूल जाते हैं, तो आप बोलते हैं सॉरी आई फॉरगॉट दैट। ये जुमला बहुत डेली यूज में आम यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा वो नहीं आने वाला। कभी हम किसी का इंतजार करते हैं और वो आ नहीं रहा होता, तो हम कहते हैं ना कि ही इज गोन या फिर ही विल नॉट कम एट ऑल। ही विल नॉट कम एट ऑल, या फिर ये कह सकते हैं ही इज गोन। आप दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस बोल सकते हैं वो नहीं आने वाला की जगह पे। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो यहाँ नहीं मिलेगा, जब हम मार्केट या किसी जगह किसी चीज़ को तलाश करते हैं और वो वहाँ नहीं मिलती, तो हम कहते हैं यू कांट गेट इट हेयर। यू कांट गेट इट हेयर, या फिर ये कह सकते हैं यू कैन नॉट गेट इट हेयर। यहाँ पे वो के लिए हमने यूज़ किया है इट का। जैसे अगर हमें बोलना हो ये फल यहाँ नहीं मिलेगा, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे यू कांट गेट दिस फ्रूट हियर। यू कांट गेट दिस फ्रूट हियर। नेक्स्ट है कहाँ मिलेगा। जब आप जानना चाहते हो कि कोई चीज़ कहाँ मिल सकती है, तो आप बोलेंगे वेयर कैन आई फाइंड इट। कहाँ मिलेगा या कहाँ मिलेगी, वेयर कैन आई फाइंड इट। जैसे मोबाइल कहाँ मिलेगा, वेयर कैन आई फाइंड द मोबाइल। वेयर कैन आई फाइंड द मोबाइल। इसी तरह अगर हमें बोलना हो ताज़ा आम कहाँ मिलेंगे, वेयर कैन आई फाइंड फ्रेश मैंगोज। वेयर कैन आई फाइंड फ्रेश मैंगोज। नेक्स्ट है वो तो मुझे पता है। वो तो मुझे पता है। अगर आपको किसी चीज़ का इल्म हो तो आप कहते हैं ना कि वो तो मुझे पता है, तो इसके लिए आप बोलेंगे आई डू नो दैट। आई डू नो दैट। जैसे मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो,
आई डू नो दैट यू आर लाइंग। आई डू नो दैट यू आर लाइंग। नेक्स्ट है वो तो तुम्हें आना चाहिए। कभी हम किसी को नसीहत या सजेशन देते हैं ना कि तो कहते हैं ये तो तुम्हें आना चाहिए या वो तो तुम्हें आना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू मस्ट नो दैट। वो तो तुम्हें आना चाहिए, यू मस्ट नो दैट। जैसे आपको कार चलानी आनी चाहिए, यू मस्ट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आपको कार चलानी आनी चाहिए, यू मस्ट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आपको मोबाइल इस्तेमाल करना आना चाहिए, यू मस्ट नो हाउ टू यूज अ मोबाइल। यू मस्ट नो हाउ टू यूज अ मोबाइल। नेक्स्ट है वो तो है। जब कोई बात हम कहते हैं ना ठीक है या करेक्ट है और हम किसी की बात से एग्री करते हैं तो कहते हैं दैट्स राइट। वो तो है, दैट्स राइट। जैसे हाँ सही है, सही कहा तुमने, वो तो है, दैट्स राइट। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो तो देखना पड़ेगा, अक्सर हम ये भी सेंटेंस बोलते हैं ना। कभी हम किसी चीज़ की जांच या वेरिफिकेशन करनी हो तो हम बोलते हैं वो तो देखना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे आई विल चेक इट आउट। आई विल चेक इट आउट। या फिर जब थोड़ा फॉर्मल या ज़रूरी अंदाज में बोलना हो तो हम बोलेंगे आई विल हैव टू चेक इट आउट। आई विल हैव टू चेक इट आउट। जैसे अक्सर हम बोलते हैं मेरी फाइल मिली या नहीं, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आई विल चेक इट आउट। ये जुमला डेली लाइफ में बहुत काम आता है, ऑफिस हो या पर्सनल लाइफ दोनों में बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट है वो ऐसा नहीं है। अक्सर हम ये भी सेंटेंस बोलते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे ही इज नॉट लाइक दैट। वो ऐसा नहीं है, ही इज नॉट लाइक दैट। वो ऐसा ही करता है, ही ऑलवेज डज दैट। ही ऑलवेज डज दैट। वो ऐसा ही करता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वाई इज ही डूइंग दैट। वाई इज ही डूइंग दैट। वो तो अभी आया है, ही हैज जस्ट अराइव्ड। वो तो अभी आया है, ही हैज जस्ट अराइव्ड। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो अक्सर हम कुछ चीज़ कम हो तो बोलते हैं और कम के लिए इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे पैसे कम हैं, फ़र्ज़ करें आपको कोई चीज़ खरीदनी है, पैसे कम है तो आप बोलेंगे मेरे पास पैसे कम है। यहाँ पे कम के लिए हम यूज़ करेंगे लेस का वर्ड। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई हैव लेस मनी। मेरे पास पैसे कम है, आई हैव लेस मनी। जैसे वालिद के पास पैसे कम है, फादर हैज़ लेस मनी। वालदा के पास पैसे कम है, मदर हैज़ लेस मनी। पैसे कम के लिए हम यूज़ करते हैं लेस मनी का। और अगर हम बोलें 20 रुपये कम है या 50 रुपये कम है, यानी कि अमाउंट भी ऐड कर दें हम, तो फिर हम वहाँ पे लेस का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, फिर हम शॉर्ट का वर्ड यूज़ करेंगे कम के लिए। जैसे 20 रुपये कम है, शॉर्ट बाय 20। इसी तरह अगर हमें बोलना हो नमक कम है, खाना खाते हुए अक्सर ये हम कहते हैं सब्जी में नमक कम है, तो हम बोलेंगे लेस सॉल्ट। सब्जी में नमक कम है, देयर इज लेस सॉल्ट इन द वेजिटेबल। देयर इज लेस सॉल्ट इन द वेजिटेबल। या फिर ये भी कह सकते हैं देयर इज लेस सॉल्ट इन द डिश। अगर हमें बोलना हो टाइम कम है, अक्सर हम जल्दी में हो तो ये सेंटेंस बोलते हैं मेरे पास टाइम कम है, तो हम बोलेंगे आई हैव नो मोर टाइम। आई हैव नो मोर टाइम। यहाँ पे कम के लिए हमने लिखा है नो मोर। इसी तरह अगर हमें बोलना हो दिमाग कम है, जब किसी को मजाक में हम कहें तुम्हारे पास दिमाग कम है, तो हम बोलेंगे यू आर आउट ऑफ योर माइंड। यहाँ पे कम के लिए हमने लिखा है आउट ऑफ। यू आर आउट ऑफ योर माइंड। तुम्हारे पास दिमाग कम है, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। इसी तरह अगर हमें बोलना हो पेट्रोल कम है, जब गाड़ी चल रही हो और अक्सर मीटर नीचे आ जाए तो हम बोलेंगे पेट्रोल कम है, तो हम बोलेंगे पेट्रोल इज रनिंग आउट। यहाँ पे कम के लिए हमने लिखा है रनिंग आउट, या ख़त्म हो रहा है या कम है। किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं जो कम हो रही हो, ख़त्म हो रही हो। जैसे सब्जियां ख़त्म हो रही हैं, वेजिटेबल्स आर रनिंग आउट। कोई भी चीज़ ख़त्म हो रही है, जैसे दूध ख़त्म हो रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है, तो हम उसी चीज़ का नाम लिख के नेक्स्ट हम लिख लेंगे रनिंग आउट। ठीक है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो हाइट कम है, किसी का कद कम हो या किसी चीज़ की हाइट कम हो, तो हम बोलेंगे ही इज़ शॉर्ट या फिर शी इज़ शॉर्ट। यहाँ पे हम कम के लिए लिख लेंगे शॉर्ट का वर्ड। ठीक है। ही इज़ शॉर्ट, उसका कद कम है। अगर लड़की है तो शी लगा लेंगे, अगर लड़का है तो ही लगा लेंगे। इसी तरह अगर हमें बोलना हो लाइट कम है या रोशनी कम है, तो हम बोलेंगे देयर इज़ नॉट इनफ लाइट। यहाँ पे नॉट इनफ का यूज़ किया है हमने कम के लिए। देयर इज़ नॉट इनफ लाइट, लाइट कम है। अगर कमरे में अंधेरा हो, जैसे मेरे कमरे में कम लाइट हो, तो हम बोलेंगे देयर इज़ नॉट
इनफ लाइट इन माई रूम, देयर इज नॉट इनफ लाइट इन माई रूम। इसी तरह अगर हमें बोलना हो गर्मी कम है या फिर सर्दी कम है, अगर मौसम अच्छा हो तो हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते ही हैं, जैसे गर्मी कम है, इट इज़ लेस हॉट टुडे, इट इज़ लेस हॉट टुडे। कल सर्दी कम थी, इट वॉज लेस कोल्ड यस्टरडे, कल सर्दी कम थी, इट वॉज लेस कोल्ड यस्टरडे। इसी तरह अगर हमें बोलना हो सैलरी कम है, अक्सर ये भी सेंटेंस हम बोलते हैं और कॉमन यूज में होता है ये सेंटेंस, तो इसके लिए हम बोलेंगे ही इज गेटिंग पेड लो, ही इज गेटिंग पेड लो, सैलरी कम है। या फिर क्या तुम्हारी सैलरी कम है, आर यू गेटिंग पेड लो, आर यू गेटिंग पेड लो। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।